और बोल अवाम में बात करेंगे, रिलीफ नहीं लेकिन तकलीफ मुसलसल। महंगाई में पिसी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी लीटर 5 रुपये 40 पैसे महंगा 118 रुपये 9 पैसे पर पहुंच गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 54 पैसे बढ़ा दी गई। मट्टी के तेल में 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया। अवाम ने कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। ईद कुर्बान से कबल ही अवाम पर महंगाई की छुरी फेर दी गई। महंगाई में पिसी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी लीटर 5 रुपये 40 पैसे इजाफा 118 रुपये 9 पैसे पर पहुंच गया। इससे कबल पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत 1 अगस्त 2019 को 117 रुपये 83 पैसे थी। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 54 पैसे महंगा फी लीटर 116 रुपये 53 पैसे का हो गया। लाइट डीजल पर 1 रुपये 27 पैसे बढ़े, फी लीटर 84 रुपये 67 पैसे। मिट्टी का तेल 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर का इजाफा नई कीमत 87 रुपये 14 पैसे हो गई। इजाफा जुल्म करार दे दिया। पेट्रोल बम किसने कितनी शिद्दत से गिराया? पीपी नून लीग दौर में खाम तेल क्या हिसाब था? पेट्रोल कितना महंगा हुआ और पीटीआई दौर में क्या हुआ? जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग और अब पीटीआई ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। आवाम को तकलीफ। साल 2008 जरदारी की सदारत और गिलानी वजारत में पीपल्स पार्टी ने इख्तिदार संभाला। 2008 में खाम तेल की कीमत 91.8 डॉलर फी बैरल। मुल्क में पेट्रोल 45 रुपए फी लीटर से 55 रुपए फी लीटर हो गया। 2011 में पेट्रोल हुआ 60 डॉलर फी बैरल, मगर ये कमी पाकिस्तान में कहीं नजर न आई, बल्कि फी लीटर पेट्रोल 88.41 रुपए कर दिया गया। साल 2014 आया, नून लीग का दौर लाया। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत 59 डॉलर से घटकर 36 डॉलर फी बैरल पर आ गई। ताहम पाकिस्तान में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ 10% कमी की। पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 53 पैसे से कम होकर 73 रुपए फी लीटर हो गई। ताहम जाते जाते नून लीग भी झटका दे गई। हुकूमत के आखिरी अय्याम में अचानक कीमतों में 1.5 रुपए से 3.5 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। 2018 में तब्दीली का साल आया, पीटीआई को इख्तिदार में लाया। आलमी मंडी में तेल की कीमत 75.5 डॉलर फी बैरल हुई और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 26 पैसे का इजाफा हुआ। 1 सितंबर 2018 को आवाम 92 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे। 2019 में ओगरा ने फिर पेट्रोल बढ़ाने की सिफारिश की। इस बार पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गया। ये वो दौर है जब आलमी मंडी में पेट्रोल 17.85 डॉलर फी बैरल मिल रहा है और आज आलमी सतह पर पेट्रोल 74.5 डॉलर फी बैरल है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल 118 रुपए 9 पैसे फी लीटर कर दिया गया और पेट्रोल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आवाम को रिलीफ नहीं बल्कि तकलीफ दी जा रही है। इसी तमाम से सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। माहिर मुआशरत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साथ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब, आपने वक्त दिया बोल न्यूज़ को। बताइएगा, 118.9 पैसे फी लीटर कर दिया गया है पेट्रोल, जबकि वफाकी वजीर ये कहते हैं कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं आपको फैक्ट बता दूं, टैक्सों की चोरी के नुकसानात कम करने के लिए ये इजाफा किया गया है। लेकिन मैं आज ये दोबारा एक बात और कह दूं कि आने वाले महीनों में हुकूमत में 15 से 20 रुपए लीटर मजीद इजाफा करेगी। ये दूसरी बात जी। तीसरी बात यह है कि हुकूमत की इनकी बात गलत इसलिए है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, मगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं आज बहुत कम है पहले के मुकाबले में, कुछ अरसे पहले के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ इजाफा हो रहा है इसकी जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर है, गलत फार्मूले पर है। और जैसे आलमी मंडी में तेल की कुछ कीमतें बढ़ती हैं तो हम अपना टैक्स बढ़ाना गैर जरूरी तौर पर रुपए की कदर गिराने की वजह से है। पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पर है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गलत पॉलिसियां ना रखें जी। और जो मंशूर में वायदा इमरान खान साहब ने किया था तो कम से कम आज की तारीख में 25 रुपया लीटर कमी की गुंजाइश। लेकिन चूंकि इंतखाबी वायदों पर अमल नहीं कर रहे और हुकूमत और स्टेट बैंक कारकुनों की तरसीलात के नाम पर
बरामदात बढ़ाने के बजाय रेमिटेंसेस पर एम्फेसिस कर रही है। हालांकि वो रेमिटेंसेस कारकुनों की नहीं होती हैं, उसकी वजह से ये सारी बर्बादी आ रही है। जिस दिन ये बात हुकूमत की समझ में आ गई या मीडिया आवाम का प्रेशर पड़ गया कि आप जो कारकुनों की तरसीलात की बात कर रहे हैं, मसलन 8 वर्षों में 168 अरब डॉलर आई है पाकिस्तान में, तो कारकुनों की दृष्टि से 27 अरब डॉलर है। बाकी तो मालदार लोगों ने हुंडे हवाले का पैसा भेजा, यहाँ ले आए, दोबारा वापस चला गया। तो ये जो बरामदात को आप नहीं बढ़ा रहे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस पॉलिसी को तब्दील किए बगैर जो है कमी होगी। मैं अब भी कह रहा हूँ कि 25 रुपए रिटर्न कमी की। ठीक है डॉक्टर शाहिद साहब, जैसे आप भी कह रहे हैं और वजीर खजाना ने भी ये कहा था कि 125 से 30 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है, और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा था कि जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कमी की जाएगी। इन दोनों चीजों को किस तरह से बैलेंस किया जाएगा? देखिए, बात ये थी कि वो तो उनके जो बयानात होते हैं वो सियासी बयानात होते हैं कि पाकिस्तान को एशिया का तेज रफ्तार तरक्की मुल्क बना दिया जाएगा, करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, शान खर्जात मुल्क को तोड़ देंगे, IMF से कर्जा नहीं लेंगे, हालांकि IMF से तो अगले दफे भी जो हुकूमत आएगी वो भी लेगी। ये तो है सियासी बातें। हकीकत ये है कि मैं जो आपको बुनियादी बात बता दूं कि देखिए, हुकूमत के जो टैक्सेस है इस साल बजट में, टैक्स और नॉन टैक्स में वो है 7,900 अरब रुपया। 34 आपने सूबों को दे दिया NFC अवार्ड के बाद। अब आपके पास 4500 अरब है टोटल वफाक के पास। सूद पर आपको देना है 3000 अरब, दिफा में देना है 1400 अरब। तो सारा पैसा तो खत्म हो गया ना। तो अब जो पूरा मुल्क चलेगा वो चलेगा ही तवानाई के नफों पर, पेट्रोलियम लीगी पर, कर्जों पर, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, GST पर, बजट खसारे पर, तरक्याती इख्तियारात में कटौती पर, और तालीम और सेहत के बजट कम करके। ये तो मतलब ये जो 2-2-4 वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो फिगर सारी बजट की है। जब आप ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेंगे, जब उनको आप बरात देंगे, तो फिर आवाम को कुचलेंगे। और जब आप बरामदात हमारी 2011 से आज तक वही है, लेकिन इस दौरान में जबरदस्त इजाफा तरसीलात में हो गया। तो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। तो ये पॉलिसी के तहत जो तरसीलात को कारकुनों के नाम पे कह रहे हैं, जो कारकुनों की नहीं है, तो इससे ये मैशत कभी भी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब तक आप बड़ों से टैक्स नहीं लेंगे और छोटों पर इस तरह से लेवी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में टैक्स में इजाफा करते रहेंगे, तो यही सूरत हाल पैदा होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए।